मैडम ये आपका ऑर्डर, प्लीज जल्दी ले लो, मुझे मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। भैया भाभी, मैडम लेट हो रहा है मुझे। भैया मैं पैसे लेकर आती हूँ। जल्दी लाइए मैडम, तुम चिंता मत करो, अभी चलता है ना। परेशान मत हो। शोएब, भैया भाभी आए हैं। कौन भैया भाभी? शोएब, तुम्हारे भैया भाभी आए हैं गांव से। मेरा दिमाग खराब हो गया, वो यहाँ पे कैसे आएंगे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, तुम चल के देखो ना। भैया भाभी आप यहाँ, और भैया आप डिलीवरी बॉय की ड्रेस में? तुम दोनों यहाँ? भैया एक काम करिए, आप अंदर आइए, अंदर आइए। भाभी अंदर आओ, आप आराम से। भैया बैठो। भैया आप तो गांव में थे ना, फिर आप यहाँ शहर में डिलीवरी बॉय का काम, ये सब चल क्या रहा है? छोटे तुझे क्या बताऊं यार, जब से तू गांव से आया तब से तो हमारी जिंदगी बदल गई। मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे अब। सच बोल रहा हूँ यार, जब से तू गया तो जानता है ना कि पापा तुझसे कितना प्यार करते थे। हालांकि उन्होंने तुझे घर से बाहर निकाला, लेकिन तेरे बारे में सोचते रहते थे वो। कई बार मैंने कोशिश की उनसे बात करूं, उनसे पूछूं वो चाहते क्या हैं, लेकिन गांव के थे ना, अपने प्यार को दबाकर समाज के सामने ये दिखाना था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। अगर मेरा बेटा गलत कर रहा है तो मैं उसका साथ कभी नहीं दूंगा। और इसी दर्द ने उन्हें अंदर ही अंदर से झिंझोड़ के रख दिया यार। एक दिन वॉशरूम गए, काफी देर तक बाहर नहीं आए तो मैंने दरवाजा बजाया, कोई जवाब नहीं मिला यार। फिर दरवाजा तोड़ा, अस्पताल लेके गया उन्हें। पता चला कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर है। मैंने बहुत कोशिश की यार उनको बचाने की, अपने हिस्से की जमीन तक बेच दी ताकि पापा को बचा सकूं, लेकिन नहीं बचा पाया यार। पापा के जाने के बाद माँ भी अकेली सी पड़ गई। 1 महीने बाद माँ को भी अटैक आया और माँ भी चल बची। अपने हिस्से की जमीन तो बेच ही चुका था, कुछ था ही नहीं वहां पर यार। फिर वो पड़ोस में जो हरीश चाचा है, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शहर में रहता है, तुम वहां चले जाओ, तुमको नौकरी दिलवा देगा। फिर उसने ये टच वाला फोन दिलवाया और डिलीवरी वाले की नौकरी लगवा दी। बाप बनने वाला हूं यार, अपने बच्चे की जिम्मेदारी तो उठानी थी ना। भैया घर में इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार कॉल करना भी गवारा नहीं समझा। इतना पराया होगा आपका छोटा भाई आपके लिए। माँ बाप चले गए और एक बार भी नहीं बताया। आपको तो पता है ना भैया कि मैंने घर क्यों छोड़ा था, सिर्फ अपने घर की इज्जत के लिए। सबको पता था कि मैं दीक्षा से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, कॉलेज टाइम से ही। मैं नहीं छोड़ सकता था उसको। और पापा को मैंने कितनी समझाने की कोशिश की कि पापा मुझे उससे शादी करने, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं दीक्षा के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन पापा का ईगो हमेशा सर पे चढ़ा रहा कि समाज क्या कहेगा। उन्होंने कभी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। इसी मजबूरी की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा और मैं शहर आकर यहाँ सेटल हो गया। लेकिन भैया एक बार तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, आपका छोटा भाई हूं मैं। किस मुंह से करता है यार, घर का बड़ा होने के बावजूद मैंने अपने परिवार को अलग होने दिया। एक बार जो बाबूजी गलत करे थे उसके लिए आवाज नहीं उठा पाया मैं। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई परेशानी नहीं थी यार, लेकिन घर का बड़ा हूं ना, हमेशा से पापा से डर के ही रहा हूं। आज लगता है यार कि उस दिन अगर आवाज उठा ली होती ना, तो आज मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरा परिवार सब कुछ होता मेरे पास यार। सारी गलती मेरी है छोटे, उस दिन मुझे आवाज उठानी चाहिए। और सच कहूं तो बहुत मन किया तुझसे मिलने का, लेकिन इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं कि किसी तरह से तुझे किसी भी शहर में ढूंढ लूं। बस रोज इसी आस में निकलता था कि शायद एक दिन तू यहाँ रहा, शायद एक दिन तू राह चलते मिल जाएगा मुझे। नहीं भैया,
आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती हम दोनों की है। हम दोनों ना शादी करते ना बाबूजी को सदमा पहुंचता। समाज के डर से बाबूजी ने हमें घर से तो निकाल दिया, पर कहीं ना कहीं अपने बेटे से वो इतना प्यार करते थे कि इनके जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इसमें आपकी गलती कैसे हुई? सारी गलती हमारी है भैया। नहीं दीक्षा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। गलती तो हम दोनों की है। हम दोनों घर के बड़े थे, फिर भी हम दोनों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अगर हम तुम्हारा साथ दे देते ना तो शायद आज माँ बाबूजी जिंदा होते और तुम लोग भी हमारे साथ रह रहे होते। माफ़ी तो हम दोनों को मांगनी चाहिए तुमसे। तुम्हारी गलती क्या थी? तुमने सिर्फ प्यार ही तो किया था, और प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं होता। बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि भैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और अपना वादा निभाया। भाभी अब अफसोस करने से क्या होगा? अगर काश आप उस टाइम पे आवाज उठा लिए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। और आप तो मुझे अपने छोटे भाई जैसा मानती थे ना। आपको तो और भैया को तो सब कुछ पता था कि मैं दीक्षा से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। और भाई तो घर के बड़े थे ना। अगर भाई मेरे लिए आवाज उठाते, पापा को बैठा के समझाते, क्या पापा उनकी बात ना सुनते? बिल्कुल जरूर सुनते, लेकिन मेरी साइड किसी ने भी नहीं दी। इसीलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अगर बड़े भाई उस टाइम साथ दे दिए होते, आप साथ दे दिए होते, तो आज हमारा परिवार एकजुट होके रहता। गलती मेरी है यार, अपने बड़े होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया मेरा भाई, और शायद उन्हीं कर्मों की सजा भुगत रहा हूं। देख, अगर आज तुम सब होते ना, मेरे बच्चे का देखभाल सब कर रहे होते, माँ होती, बाबूजी होते, दीक्षा होती। आज बारिश में सड़क पे भटक रहे हैं हम दोनों, कुछ काम कर रहे हैं ताकि इसको डॉक्टर के पास दिखा सकूं। ये सब मेरे कर्मों की सजा है यार। तुम तीनों मुझे माफ कर दो। भैया आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, गलती आपकी भी नहीं है। ये तो माँ बाबू जी के संस्कार थे जो आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। लेकिन भैया मेरा ना दिल हमेशा से गवाही देता था कि एक न एक दिन आप मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे, लेकिन आप इस हालत में आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। भैया ऑलरेडी मैं अपना आधा परिवार खो चुका हूँ, अब मैं आधा परिवार नहीं खोना चाहता। और कहते हैं ना कि बाप के जाने के बाद बड़ा भाई ही बाप का दर्जा लेता है, तो मेरे लिए फिलहाल भैया आप ही हो सब कुछ। तो मैं आपको नहीं खोना चाहता। भैया आप मेरे पास से ठहर जाओ ना, यहीं पे रुक जाओ। भाभी की भी देखो कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है, आप इतनी बारिश में इनको लेकर के घूम रहे हो। प्लीज भैया यहीं रह लो ना मेरे पास में, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। देख छोटे, मैंने आज तक बड़े होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, और सच कहूं तो तेरे इस घर में रहना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है यार। आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अपने बड़े भाई को इस हालत में देखते हुए। भैया आपको तो पता है ना कि मैं पढ़ाई में कितना टैलेंटेड था। मैं शहर में जब दीक्षा के साथ में आया तो मेरी बैंक में जॉब लग गई और मैंने इतना अच्छा खासा पैसा अर्न कर लिया, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है। भैया अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो ना, हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं, 4 कमरे बिल्कुल खाली पड़े। आप यहाँ पे रहिए ना। देखिए भैया और भाभी, मैं आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास ही रुक जाइए। भैया शोएब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने बारे में ना सही, भाभी के बारे में तो सोचिए। भाभी की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर कल को कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, तो हम क्या करेंगे? आप हम दोनों के साथ रहिए ना, इतना बड़ा घर है, आप हमारे साथ रहेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मान जाइए ना। और वैसे भी हम लोग माँ बाबू जी को तो खो चुके हैं, और बड़ा भाई तो पिता के समान होता है ना। तो ये अपने भाई और पिता अब दोनों खोना नहीं चाहते। और रही भाभी की बात है, आप इनको कहीं मत लेकर के जाइए। फैमिली डॉक्टर है, मैं दीक्षा को बोल देता हूँ, दीक्षा इनको दिखवा देगी, वो बुलवा लेती है डॉक्टर को। दीक्षा एक काम करो, तुम डॉक्टर को कॉल करो और भाभी को अंदर रूम में लेकर के जाओ, ठीक है? और भैया अब से आपको डिलीवरी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ।